Good afternoon, everyone. My name is Rahul Yadav, and I would like to welcome all of you for joining this session. आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑप्शन के बारे में। हम आज ऑटो टेंडर से कैसे स्टॉक ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कल लाइव मार्केट में हमने निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी और इस इक्विटी के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। आज इसलिए नहीं उसके बारे में डिस्कस कर सकते क्योंकि ऑलरेडी कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आज मार्केट ऑफ है। तो आज हम स्टॉक ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं, और इसके अलावा जो अलग अलग फीचर्स हैं उसको इसमें देख लेते हैं कि कैसे इसको और अच्छे से ऑपरेट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स का यूज़ करके। आज हमने अपनी पुरानी वाली वेबसाइट ऑटो टेंडर को ओपन किया हुआ है। ये हमारा पुराना वर्जन था। एक्चुअली नया वर्जन अभी थोड़ा रूटीन अपडेशन के लिए चल रहा है आईटी टीम की तरफ से, इस वजह से मैंने ये पुराना वर्जन आपको लॉगिन करके बताया हुआ है। सेम ऐसे ही आपको लॉगिन करना है, जैसे लॉग आउट मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। इस तरीके से आपको होम पेज शो होगा। तो स्टॉक ऑप्शन के लिए सबसे पहले आपको जो जिस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आप देख रहे होगे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव पे जब आप क्लिक करोगे, निफ्टी ओआई टेबल, बैंक निफ्टी ओआई टेबल, फिर निफ्टी ओआई टेबल, और ऐसे ही निफ्टी ओआई चार्ट, कुछ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। निफ्टी ओआई चार्ट तक ये निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस के सेशन में मैंने आपको बताया था। स्टॉक एनालिसिस, डिलीवरी और डिलीवरी एवरेज की स्कैनर, नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिलीवरी का ऑप्शन क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का हाईएस्ट डिलीवरी या डिलीवरी परसेंटेज कितना है, क्लोजिंग, ओपन, लो, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है अलग अलग डेज पे। तो आप कोई भी स्टॉक जैसे सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे अडानी पोर्ट ले लिया। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट की जो हाईएस्ट डिलीवरी है अब 31 अक्टूबर को हुई थी 34%, और क्वांटिटी थी अप्रोक्सीमेटली 15,38,725, जो कि एवरेज डिलीवरी से ऊपर है। एवरेज डिलीवरी का ऑप्शन ये दिख रहा है आपको 21%। ये आपका पूरा मंथ का, सपोज 23 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक जितना भी डिलीवरी उठी हुई है उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे शो कराया गया है। और सेम ऐसे डिलीवरी, इसमें भी वॉल्यूम कितना जनरेट है, ये भी, ये पूरा एवरेज आपको दिया गया है 30 डेज का। हर एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का आप ऐसे ही निकाल सकते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ पे हिंडाल्को ले लिया, हिंडाल्को पे आप देखो सेम यहाँ पे 32% की डिलीवरी है। ऐसे ही आपको अलग अलग डेज पे अलग अलग डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो मैं सेम वैसे ही अडानी पोर्ट का लेके चलता हूँ। अडानी पोर्ट, आप देखोगे जो सबसे ज्यादा डिलीवरी उठी थी वो 34% की थी। और कौन से, 31 अक्टूबर को उठी थी। उस समय पे जो शेयर ओपन हुआ था 824 रुपए का ओपन हुआ था, 831 का हाई था, और 819 इसका लो था। क्लोजिंग दी थी 823 रुपए पे। उसके बाद आप देखोगे ये जो डिलीवरी, हाईएस्ट डिलीवरी का जो परसेंटेज है ना, ये आपको क्या दिखाता है कि शेयर्स किस साइड को मूव करने वाला है। अब सपोज, और ये हाईएस्ट डिलीवरी जिस दिन भी ज़्यादा होगा एवरेज डिलीवरी से, सपोज 34% 31 अक्टूबर को मैक्सिमम था, और 21% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि ये शेयर जो है अभी बुलिश मूव करेगा आने वाले कुछ टाइम पे। तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो।
जैसे 34% जिस दिन डिलीवरी उठी थी, आप देखोगे नेक्स्ट डे ही 841 का इसने हाई दिया। ठीक है, फिर 2 नवंबर को 850 का ओपन हुआ। फिर उसके बाद 4 नवंबर को इसने 867 का हाई दिया था। 34% की डिलीवरी 31 अक्टूबर को उठी थी, और 867 इसने 4 दिन में ही हाई दे दिया था, 824 से 867। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कितना हो गया है। सेम ऐसे ही आपको करना है किसी भी स्टॉक में। सबसे पहले चेक करना है कि डिलीवरी परसेंटेज कितना है। अगर डिलीवरी परसेंटेज एवरेज डिलीवरी से मतलब ऐसा नहीं कि एवरेज डिलीवरी के आसपास, मतलब 21% है तो ये 23% है, इसमें आपने ले लिया। कुछ थोड़ा ज्यादा हो, जैसे 21% यहाँ पे है, 34% यहाँ पे आया था, जैसे 50% हो गया। मतलब गैप जो है, अगर 20-30% का या 10-20% का काफी होता है, तब तो आप काम कर सकते हो उस पे। एक तो ये पैरामीटर पे आप चेक करोगे सबसे पहला। ये मैंने सबसे पहले इसलिए ओपन किया कि इसमें आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि शेयर जो है मूवमेंट की तरह है शेयर का, अप साइड है या डाउन साइड है। तो आप इससे ये चीज चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक एनालिसिस पे जाना है। स्टॉक एनालिसिस पे जैसे ही आप जाओगे, तो कल मैंने आपको बताया था इक्विटी के बारे में, इक्विटी में कैसे काम करते हैं। तो इक्विटी में काम करने के लिए आपका बाइंग सेंटीमेंट 70% से ऊपर होना चाहिए किसी भी शेयर में अगर आप बाय कर रहे हो। और सेम ऐसे ही सेंटीमेंट एवरेज आपका जो है 70% से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेल साइड हो। तो आपको ये पता चलेगा कि उस शेयर का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। अब सपोज यहाँ पे 72% बाइंग सेंटीमेंट है, तो शेयर का जो मूवमेंट है वो अप साइड है, डाउन साइड नहीं है। तो ये आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल जाती है यहाँ से, स्टॉक एनालिसिस से। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मिल गई आपको कि शेयर अपसाइड जाने वाला है, और किस टाइम फ्रेम पे जाने वाला है। आप देखोगे जो डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमने 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली, ये 5 टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए थे जो हमारा अपडेटेड वर्जन है उसमें। वीडियो नहीं शो हो रहा है आपको, मेरी स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही है क्या? सनी राज, वॉइस मेरी स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही है, प्लीज मुझे एक दो लोग कंफर्म करके बता दीजिए। सनी जी, आपके साइड से कुछ टेक्निकल इशू है, बाकी सभी को क्लियर नज़र आ रही है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपने मोबाइल पे या जिससे भी अटेंड कर रहे हैं आप। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने बताया था आपको कि डिलीवरी परसेंटेज मैंने सबसे पहले आपको बताया। सेकंड, आपको क्या करना है, सेंटीमेंट एवरेज चेक करना है स्टॉक एनालिसिस वाले कॉलम पे जाके। वहाँ पे आपको क्या देखना है, 72% बाइंग सेंटीमेंट है। मैंने आपको पहले क्लियर बोला था कि 70% से ऊपर होना चाहिए, चाहे बाय साइड हो या चाहे सेल साइड हो। अब आपको क्या करना है, स्टॉक ऑप्शन में काम करना है, मतलब कि आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है किसी भी शेयर में। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप जैसे काम करते हो, तो आपका प्रेडिक्शन क्या होता है कि ये पर्टिकुलर शेयर जो है आने वाले 2 से 3 दिन में अगर ये हाई दे देता है, या जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अडानी, सपोज यहाँ से मैं अडानी पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सर्च कर सकते हो अडानी पोर्ट्स आप। अडानी पोर्ट देखो, 94% का बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे। तो अगर आपको लग रहा है कि अडानी पोर्ट 862 से आने वाले टाइम पे 100 पॉइंट और मूव कर सकता है, मतलब इस मंथ में, तो आप इसका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, या फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। तो अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, डिलीवरी ऑप्शन OI, OI कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे है, 900 पे है, और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे है, 800 पे है। तो जहाँ पे कॉल राइटिंग होती है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, और जहाँ पे पुट राइटिंग होती है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर 2 लेवल है उससे जो बिग हैंड्स हैं हमारे, जो प्लेयर हैं मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो एक तरीके से लेवल क्रिएट कर रहे हैं
कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल है 900 का कि यहाँ से ये नीचे स्टॉक देखना चाहते हैं, इसके ऊपर ही स्टॉक नहीं देख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम पे या मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। और सेम ऐसे ही पुट राइटिंग में है। पुट राइटिंग में क्या है कि 800 के लेवल से ऊपर ही देख रहे हैं इस शेयर को, अडानी पुट्स को। आप देखोगे आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट इसमें अगर इंट्राडे में प्ले करना है तो आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो इक्विटी में। अदरवाइज आप डेली आप देखोगे तो डेली के टेबल में आप देखोगे सारे इंडिकेटर अपसाइड हैं। मतलब कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं इसमें शो हो रहा है जो उसको आपको डाउन साइड बता रहा है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए कि ये शेयर की जो मूवमेंट है या शेयर का जो सेंटिमेंट है ये अपसाइड जाने वाला है। अब उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे बाय करना है और कहाँ तक इसको जो है अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे, ये हमारे पास दो टेबल दी हुई हैं सेम वैसे ही जैसे इंडेक्स ऑप्शन में होता है। जैसे इंडेक्स ऑप्शन में मैंने बताया था आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में, सेम वैसे ही आपको करना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड का देखना है, कॉल साइड का, पुट साइड का। ये हमारा कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिया गया है अडानी पोर्ट्स का, और ये हमारा पुट साइड का राइट हैंड साइड पे दिया गया है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जिस साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम होगा उस साइड आपको बाय करना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कॉल ऑप्शन साइड आप देखोगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में है, और पुट साइड जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा प्लस में है, और वो भी 5 लाख के आसपास है। तो कम किधर साइड है, जो -25 लाख है। तो आपको क्या करना है, इस अडानी पोर्ट्स का जो अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे यहाँ पे। अब इसके अलावा आप देखोगे एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी है उसमें कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था 900 का लेवल ऐसा है जो आपको एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और 800 का लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटिंग 800 पे है और हाईएस्ट कॉल राइटिंग 900 पे है। तो आप अभी शेयर का जो प्राइस चल रहा है 862 पे ये क्लोज हुआ था। 862 मतलब 850 के ऊपर आ चुका है, 860 के ऊपर आ चुका है। मतलब कि आप ये समझो कि जिन्होंने 850 पे ये पोजीशन इतनी खड़ी कर रखी है, 25,63,125, अब स्टॉक जो है इसके ऊपर आ चुका है, 862 के आसपास चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो कॉल राइटर जिन्होंने 850 पे इसको बेचा था, अब इनको कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि 862 चल रहा है, अब इनको खरीदना पड़ेगा तो 862 पे खरीदेंगे। अगर और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो और इनको लॉस होगा। तो अगर ये अपनी पोजीशन यहाँ पे काटते हैं, जैसे जैसे शेयर आगे मूव करेगा, अगर ये अपनी पोजीशन यहाँ पे काटते हैं तो नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इधर साइड 880 या 890 पे या 900 पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपनी पोजीशन काट के इधर क्रिएट करी तो मतलब डिमांड एकदम से बढ़ेगी फिर से, तो शेयर और तेजी से मूव करेगा तो आपके टारगेट की तरफ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 900 का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कभी कभी क्रॉस कर जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस के पास से ही वापस आ जाता है शेयर, या इंडेक्स की बात करें तो आपको क्या करना है वहां पे कि 900 का जो लेवल है इसे थोड़ा सा पहले ही एग्जिट कर जाना है। सपोज आपको जो आपका प्राइस हो, कभी कभी क्या होता है कि टारगेट हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसा भी हमारा रिस्क एपेटाइट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट सेट करते हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है। अब सपोज आपको 10% का रिवॉर्ड चाहिए तो आप 10% इसमें बुक कर सकते हो, अगर आपको 20% का चाहिए तो 20% बुक कर सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट में तो कोई ऐसा टारगेट और स्टॉप लॉस तो अपने हिसाब से ही होता है। जो मार्केट के में जहाँ पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड होता है, अब जैसे आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 900 पे है, 850 पे है। तो ये जो वॉल्यूम है तो एक इस तरीके से ये 850 पे क्या कॉल राइटिंग हो रही है, और 900 पे भी कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इसको बेच रहे हैं।
बट 850 से क्रॉस कर चुका है, 862 आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अनकंफर्टेबल होंगे अपनी पोजीशन को लेके, और ये अपनी पोजीशन यहाँ से अनवाइंड करके दोबारा अपनी पोजीशन आगे बनाएंगे अगर शेयर आगे मूव करता है तो। अकॉर्डिंगली जैसे 94% की इसमें बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, उसको देखते हुए शेयर में तेजी तो है। देखो अब ये 3 नवंबर का है, 3 नवंबर में देखो अपनी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं यहाँ पे 850 पे कुछ पोजीशंस। ये जो 2 नवंबर पे, 2 नवंबर के डेट है, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि 850 के 850 का जो लेवल है यहाँ पे, जो कॉल राइटिंग हुई थी वो 3 नवंबर को अनवाइंड हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या है, यही है कि शेयर ऑलरेडी इसके आगे मूव कर चुका है। अब इसके आगे मूव कर चुका है, तो पहला जो लेवल होगा वो 870, मतलब 870 तो बहुत छोटा सा लेवल है, 870 हो गया, 880 हो गया, ये कुछ ऐसे लेवल हैं जहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा, हमारा हाईएस्ट लेवल जो है वो 900 का है, यहाँ तक शेयर जाने के चांसेस हैं।